हाय एवरीवन, वेलकम बैक न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के स्टूडेंट देखेंगे सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर नहीं आने का क्या क्या कारण हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया मेरे सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए हैं तो अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में भी अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था, सेकेंड राउंड में भी अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। तो क्या क्या कारण हो सकता है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो बताऊंगा इसको अच्छे से समझिएगा। इस तरह से आपको कोई समझाएगा नहीं, और यही तीनों में से कोई एक कारण हो सकता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण हो सकता है, तीनों में से एक कारण होगा। अगर देखिएगा सीट अलॉटमेंट चेक कीजिएगा तो इस तरह से दिखाएगा, उसमें लिखा रहेगा एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट अलॉटमेंट, यानी कि जो आप चॉइस फिलिंग किए हैं उसके कारण सीट अलॉटमेंट नहीं आया, ऐसा लिखा रहेगा। बट ऐसा है नहीं, सीधा उसमें रहता है ये तीन कारण के कारण नहीं आता है। तो क्या क्या कारण है? पहला, रॉन्ग चॉइस फिलिंग किए। जब आप चॉइस फिलिंग सही से नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा, फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉटमेंट नहीं आया होगा, सेकेंड राउंड में भी सीट अलॉटमेंट नहीं आया होगा। जैसे मैं बताया हूँ वैसे चॉइस फिलिंग नहीं की होंगे तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में भी नहीं आया होगा, सेकेंड राउंड में नहीं आया होगा। क्योंकि मान लीजिए आपका 40% आया, 50% आया या 60% आया है, तो लो रैंक होने के बावजूद भी अगर आप टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज ही डालते हैं तो ना आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट आएगा ना सेकेंड राउंड में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कारण हो सकता है कि जो रॉन्ग चॉइस फिलिंग किए होंगे, अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे, तो हो सकता है उनका सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आया होगा और फर्स्ट में भी नहीं आया होगा। इस फर्स्ट में जिनका नहीं आया होगा उनका सेकंड में नहीं आया, तो समझिएगा यही कारण है कि आपका चॉइस फिलिंग सही नहीं था। उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है सीट अलॉटमेंट नहीं आने का, नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन इन फर्स्ट राउंड। बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट आया था, सीट अलॉटमेंट में लिखा हुआ था कैंडिडेट हैव टू फिजिकली रिपोर्ट विद इन दिस एंड दिस डेट। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए नहीं गए उस 3 दिन के बीच में, तो फिर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। सेकेंड राउंड में आपके नाम से सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा, वहाँ लिखा रहेगा कि आप अपने चॉइस के अनुसार कोई कॉलेज नहीं पाए। उसके बाद जान लीजिएगा, अगर आपके नाम से सीट अलॉटमेंट आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए सीट अलॉटमेंट में जो डेट दिया गया है वो डेट में आपको जाना ही जाना होगा। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए नहीं गए होंगे और आपके नाम से सीट अलॉटमेंट आया होगा, तो फिर सेकेंड राउंड में आपका नाम से सीट अलॉटमेंट नहीं आएगा। ये दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है, ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट आने के बाद जो 3 दिन दिया गया था उसमें किसी एक दिन जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, बट क्या कहते, उनका कैटेगरी मिस्टेक, जैसे वो थे बीसी कैटेगरी से और वो ईबीसी फिलअप करके गए थे, ईबीसी से उनका सीट लॉट हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी पाया गया, इनके कारण उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द हो गया और उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी होगा, यानी कि मान लीजिए कैटेगरी इशू होगा या फिर आपका फादर्स नेम मदर्स नेम कहीं इशू होगा, वैसे जनरली होता नहीं है, बट मेनली कैटेगरी का प्रॉब्लम होता है। जो स्टूडेंट कैटेगरी, जैसे मान लीजिए आप ईबीसी है और रजिस्ट्रेशन बीसी से कर दिया और आपको बीसी से सीट अलॉट हो गया, तो फिर आप बीसी तो कैटेगरी दिखाएंगे नहीं, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा वो फेक रहेगा। तो जहां भी अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम मिस्टेक किए होंगे, कैटेगरी मिस्टेक, तो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए गए होंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो होगा रॉन्ग डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाएगा। तो वहाँ लिखा रहेगा वेरिफिकेशन फेल्ड ड्यू टू रॉन्ग डॉक्यूमेंट, इस तरह से लिखा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कारण हो सकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका किस कारण से, तीनों में से कौन कारण से आपका सीट अलॉटमेंट नहीं आया। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश किया आपको समझाने का। देखिए, मैं जैसे बताता हूँ वैसे अगर आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, काउंसलिंग कीजिएगा तो अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट कहीं कहीं इधर उधर से देख करके आप जैसे तैसे करते हैं, किसी दूसरे की बात में आकर के गलती कर देते हैं, तो उनके कारण आपको सीट अलॉटमेंट नहीं आया है। तो देख लीजिएगा, बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।